Hello students, welcome to all of you in maths online classes. In this video, we will solve exercise 2.4, which is related to word problems of linear equation in one variable. So we have a question number 3. Sum of the digits of a two-digit number is 9. When we interchange the digits, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. What is the two-digit number? यानी कि आपको एक दो डिजिट का नंबर है, दो डिजिट के नंबर में दोनों डिजिट को प्लस करने पर आपके आते हैं 9. ओके, अब कह रहा है जब हमने उन दोनों डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया, मतलब यूनिट प्लेस वाले को टेंस प्लेस पर रख दिया और टेंस प्लेस वाले को यूनिट प्लेस पर रख दिया, तो उससे जो नया नंबर बनता है वो नंबर ओरिजिनल नंबर से 27 ग्रेटर है. तो आपको बताना है कि वो टू डिजिट नंबर जो था वो कौन सा है. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का सिंपल सा एक ही तरीका है, आपको इसी के अकॉर्डिंग इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. देखिए, दो का सम दे रखा है ना आपको 9, तो किसी भी एक नंबर को आप x मान लीजिए. तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, लेट द यूनिट्स डिजिट बी x. मान लिया मैंने कि यूनिट डिजिट कौन सा है, x है. तो टेंस का डिजिट कितना हो जाएगा भाई, यूनिट प्लस टेंस 9 आता है और यूनिट x है, तो टेंस वाला कितना हो जाएगा 9 माइनस एक्स. तो टू डिजिट नंबर क्या बनेगा आपका 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट. इसके लिए आप एग्जांपल में ऐसे समझ लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 63 नंबर है. ठीक है, तो 63 को आप कैसे लिखोगे, 60 प्लस 3 यानी 10 इंटू 6 प्लस 3, यानी आपका जो यूनिट का डिजिट है वो तो एज इट इज, प्लस टेंस के डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करके लिखना है. ठीक है, तो ये हमने इस तरह से इसमें क्यों लिखा है, क्योंकि अलजेब्रा के अंदर इसी तरह से लिखा जा सकता है, डायरेक्टली ऐसे अपन नहीं लिख सकते. ओके, क्लियर है. सो अपने पास यूनिट का डिजिट है x, टेंस का डिजिट है 9 माइनस एक्स, तो नंबर क्या बन जाएगा अपना 10 टू डिजिट का 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट. ओके, अब कह रहा है कि डिजिट को इंटरचेंज करते हैं. क्लियर है. तो ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स को जब इंटरचेंज करेंगे तो टेंस वाला बन जाएगा यूनिट का और यूनिट वाला बन जाएगा टेंस का. तो यूनिट डिजिट्स आपका हो जाएगा 9 माइनस एक्स और टेंस का डिजिट आपका हो जाएगा x. क्लियर है. ओके, सो जो नया नंबर बनेगा वो क्या बनेगा 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट. क्लियर. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कह रहा है कि जो नया नंबर बना है वो ओरिजिनल नंबर से 27 ग्रेटर है. तो अपन अगर ओरिजिनल नंबर में 27 ऐड करें तो अपने को न्यू नंबर मिल जाएगा. क्लियर है. सो मैंने ये लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू नंबर इज टू ओरिजिनल नंबर प्लस 27. तो न्यू नंबर आपका क्या आ गया 10x प्लस 9 माइनस एक्स, ये आपका न्यू नंबर था. और ओरिजिनल नंबर आपका क्या था 10 इंटू 9 माइनस एक्स प्लस एक्स और प्लस 27. अब इसको हमने क्या किया है, सिर्फ कैलकुलेट किया है. तो 10x प्लस 9 माइनस एक्स इज गोज टू 10 इंटू 9 90 माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 10x प्लस 27. ओके, ये देखिए 10x माइनस एक्स 9x प्लस 9 और इधर 90 प्लस 27 117 माइनस 10 प्लस x यानी माइनस 9x. ओके, सो क्या आएगा आपका 9x प्लस 9 इज टू 117 माइनस 9x. x वाले सारे एक साइड, विदाउट x वाले अदर साइड में. तो 9x प्लस 9x इक्वल्स टू 117, प्लस का 9 इधर शिफ्ट किया तो माइनस 9 प्लस 9 18x प्लस इक्वल्स टू में ये क्या आ गया 108. तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 108 अपॉन 18 की टेबल से 6 टाइम में कैंसिल हो जाएगा. तो x आ गया आपका 6 और x आपने क्या माना था यूनिट डिजिट. ओके, सो यूनिट डिजिट आपका हो गया x. सो टेंस डिजिट क्या होगा 9 माइनस एक्स यानी 9 माइनस 6 इक्वल्स टू 3. सो द टू डिजिट नंबर क्या था आपका 10 इंटू 9 माइनस एक्स प्लस एक्स. तो यहाँ वैल्यू पुट करनी है. इस 9 माइनस एक्स की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 6. 10 इंटू 3 प्लस 6 30 प्लस 6 इक्वल्स टू 36. ओके, तो यूनिट डिजिट आपका 6 आ गया, टेंस का डिजिट आपका 3 आ गया. टू डिजिट नंबर आपका क्या आएगा 10 इंटू 9 माइनस एक्स प्लस एक्स. सॉल्व कर दिया 10 इंटू 3 प्लस एक्स 30 प्लस एक्स इक्वल्स टू 36. ओके, क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन है सपोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सपोज प्रेजेंट एज. Suppose as 5 years from now
will be 1/3 of his mother's present age. What are their present ages? ओके, तो कह रहा है सोबो की मदर की जो प्रेजेंट एज है वो सोबो की प्रेजेंट एज की 6 टाइम। ओके, और कह रहा है कि प्रेजेंट एज से 5 साल बाद में सोबो की जो एज होगी वो उसके मदर की प्रेजेंट एज की 1/3 होगी। सोबो की आने वाले 5 साल के बाद में जो एज होगी वो सोबो के मदर की प्रेजेंट एज के 1/3 होगी। तो बताना है कि उनकी प्रेजेंट एज कितनी है। ओके, तो सॉल्यूशन देखते हैं। आप किसी को भी एज्यूम कर सकते हो। मैंने सोबो की प्रेजेंट एज को एज्यूम किया है। जो चीज़ आप एज्यूम करोगे उसके अकॉर्डिंग आपकी इक्वेशंस जो हैं वो चेंज होती रहेंगी। क्लियर है? तो मैंने एज्यूम कर लिया कि लेट सोबोज प्रेजेंट एज बी एक्स। सोबो की प्रेजेंट एज जो है एक्स है, तो सोबो की मदर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 6s, क्योंकि 6 टाइम है प्रेजेंट एज। आफ्टर 5 ईयर्स सोबो की एज कितनी हो जाएगी x + 5, और सोबो की मदर्स की एज कितनी हो जाएगी 6x + 5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आफ्टर 5 ईयर क्या सोबो की एज जो होगी वो सोबो के मदर की प्रेजेंट एज की 1/3 होगी, यानी 1/3 ऑफ सोबोस मदर्स प्रेजेंट एज। तो 5 साल के बाद में सोबो की एज कितनी है x + 5 इक्वल्स टू 1/3 ऑफ सोबो की मदर प्रेजेंट एज कितनी है 6x। ओके, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, आप सबको पता है बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग। तो x + 5 इक्वल्स टू 1/3 × 6x। ठीक है, सो x + 5 इक्वल्स टू 3 से 6x 2x टाइम्स में कैंसिल हो गया। क्लियर? सो अब वही काम वेरिएबल यानी x वाले सारे टर्म्स एक साइड में और विदाउट x वाले टर्म्स अदर साइड में। तो x प्लस का 2x इधर लाएंगे तो -2x, x - 2x इक्वल्स टू -5। सो -x इक्वल्स टू -5, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 5। ओके, सो सोबो की प्रेजेंटेज कितनी है x ही थी यानी 5 ईयर्स, और सोबो के मदर की प्रेजेंटेज कितनी हो जाएगी 6x यानी 6 × 5 इक्वल्स टू 30 ईयर्स। ओके, क्लियर है? एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर ए स्कूल इन Mahuli village. The length and the breadth of the plot are in the ratio 11:4. At the rate ₹100 per meter, it will cost the village panchayat ₹75,000 to fence the plot. So what are the dimension of the plot? यानी एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, स्कूल के लिए रिजर्व्ड है माहौली विलेज में। अब कह रहा है कि लेंथ, ये जो आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट है इसकी लेंथ और विड्थ का रेशियो कितना आपका 11:4, और कह रहा है कि पर मीटर पर 100 रुपए के रेट से इसकी अगर फेंसिंग करवाई जाती है, फेंसिंग यानी तारबंदी, चारों तरफ तार बंधवाए जाते हैं, तो तारबंदी करवाई जाती है तो उसका पंचायत पर कॉस्ट आता है 75,000 का। तो आपको बताना है कि प्लॉट की डायमेंशन क्या है, यानी लेंथ विड्थ बतानी है। ओके, सो रेशियो में गिवन है तो बहुत ही इजीली आप एज्यूम कर सकते हो, लेट द लेंथ एंड ब्रेड्थ बी 11x एंड 4x रेस्पेक्टिवली। ओके, सो अब देखिए फेंसिंग की कॉस्ट है, और फेंसिंग जो है ना हमेशा चारों तरफ होती है, बीच के एरिया में नहीं होगी, यानी बाउंड्री पर होगी। बाउंड्री होने का मतलब पेरीमीटर। सो आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। देन पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाता है 2 × L + B। L आपने 11x माना है, B आपने 4x माना है, वैल्यू पुट करते हैं और सॉल्व करने पर आपको क्या मिलता है पेरीमीटर 30x। ओके, अब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ 1 मीटर कितनी दे रखी है 100 रुपीज। सो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ 30x मीटर के लिए क्या हो जाएगी ₹100 × 30x। तो 30x × 100 करेंगे तो कितना आता है ₹3000x। ओके, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी है 75,000। सो 3000x इक्वल्स टू जाएगा किसके 75,000। ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है और ये आपके एजम्पशन के अकॉर्डिंग है, ये आपने जो एजम्पशन किया उसके अकॉर्डिंग फेंसिंग की कॉस्ट आई है। सो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाती है 25। ओके,
सो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 11x यानी 11 इंटू 25 टू 75 मीटर, और विड्थ हो जाएगी 4x यानी 4 इंटू 25 यानी 100 मीटर। सो ये आपके रिक्वायर्ड आंसर हो गए हैं। सो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। सो बाकी क्वेश्चन आपको स्वयं करना है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज करनी है। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं बचा जो मैंने आपको अब तक जिस टाइप के क्वेश्चंस नहीं करवाए हैं। क्लियर है? सो हैव ए गुड डे। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? हसन बाइज 2 kinds of cloth materials for school uniforms. Shirt material that costs him rupees 50 per meter and trouser materials that costs him rupees 90 per meter. For every 3 meter of the shirt material, he buys 2 meter of the trouser materials. He sells the material at 12% and 10% profit respectively. His total sale is rupees 36,600. So how much trouser material did he buy? तो कह रहा है हसन ने 2 टाइप के कपड़े खरीदे स्कूल यूनिफॉर्म्स के लिए। ठीक है, शर्ट का कपड़ा खरीदा उसने, वो किस रेट पर था? पर मीटर के 50 रुपये लगते हैं। और ट्राउज़र का मटेरियल जो उसने खरीदा है वो उसका कॉस्ट क्या पड़ता है उसको? 90 रुपये पर मीटर। अब कह रहा है कि हर 3 मीटर शर्ट के मटेरियल के लिए उसने 2 मीटर ट्राउज़र मटेरियल खरीदा है। ओके, और उसने कह रहा है कि उसने जो है इन मटेरियल्स को बेचा है कैसे? 12% और 10% के प्रॉफिट पर। और आगे लिखा हुआ है रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब जो पहले है वो पहले वाले के साथ आएगा, यानी 12% जो है वो शर्ट मटेरियल के लिए है और 10% जो है वो ट्राउज़र मटेरियल के लिए है। ओके, अब कह रहा है कि इस प्रॉफिट पर बेचने पर उसको टोटल सेल कितना हुआ है? 36,600 यानी 36,600 रुपये उसको इन कपड़ों को बेचने पर मिले हैं। क्लियर है? प्रॉफिट नहीं है, टोटल रुपए मिले हैं उसको 36,600। तो कह रहा है कि ट्राउज़र का मटेरियल उसने कितना खरीदा है आपको ये बताना है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर 3 मीटर शर्ट के कपड़े के लिए 2 मीटर पैंट का कपड़ा खरीदा है उसने, ट्राउज़र का मटेरियल खरीदा है। ओके, तो एज्यूम करते हैं, किसी को भी एक को एज्यूम कर लो। एज्यूम, अब देखिए 3 और 2 का रेशियो आ रहा है, 3 शर्ट का है और 2 ट्राउज़र का है। तो जहाँ रेशियो आता है मैंने कहा वहाँ आपको जो है ना यहाँ पर इनडायरेक्टली रेशियो गिवन है। वर्ड्स प्रॉब्लम में है इसलिए आपको डायरेक्ट रेशियो नहीं डाल करके वर्ड्स प्रॉब्लम के अंदर रेशियो गिवन है, तो ये आपको चीज़ें समझनी होगी। तो कह रहा है हमने ऐसा एज्यूम किया कि लेट हसन बाय शर्ट मटेरियल बी कितना? 3 मीटर खरीदा ना उसने, तो हमने 3x मीटर मान लिया कि टोटल उसने 3x मीटर खरीदा है। और ट्राउज़र मटेरियल कितना था? 3 मीटर के पीछे 2 मीटर ट्राउज़र खरीद रहा है, तो अगर 3x मीटर टोटल कपड़ा शर्ट का खरीदा है तो 2x मीटर जो होगा ट्राउज़र का हो जाएगा। ओके, सो शर्ट मटेरियल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी भाई? 1 मीटर के लगते हैं 50 रुपये, तो 3x मीटर के कितने हो जाएंगे? 3x इंटू 50 यानी रुपीज़ 150x। ओके, और क्या कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र मटेरियल कितना है भाई? 1 मीटर के 90 रुपये लगते हैं, तो 2x मीटर के कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे तो रुपीज़ 180x। ओके, अब कह रहा है इसने इसको बेचा है प्रॉफिट पे। क्लियर है? प्रॉफिट पे बेचा है, तो प्रॉफिट पे शर्ट मटेरियल की प्रॉफिट कितनी है? 12%। और आपने पढ़ा है 7th क्लास में, मैंने आपको पढ़ाया है प्रॉफिट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। प्रॉफिट जो है वो ऑलवेज सीपी पे कैलकुलेट होगा। तो शर्ट मटेरियल पे जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगी? 12% ऑफ सीपी यानी 12/100 इंटू सीपी कितनी है इसके? 150x। क्लियर है? सो इसको सॉल्व करने पर आपको मिलता है रुपीज़ 18x। इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ उसको शर्ट मटेरियल पर। नेक्स्ट आता है ट्राउज़र मटेरियल। तो ट्राउज़र मटेरियल के प्रॉफिट कितना था? 10%। वही सीपी पे कैलकुलेट होगा तो 10% ऑफ सीपी। ओके, सो इसको सॉल्व करने पर 10/100 इंटू 180x, इसको भी सॉल्व करोगे तो आपको मिलता है रुपीज़ 18x। क्लियर है? सो टोटल एसपी कितना हो जाएगा? टोटल एसपी हो जाएगा टोटल सीपी प्लस टोटल प्रॉफिट। आपको पता है एसपी होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, तो अलग अलग चीज़ों की है। तो टोटल एसपी कैसे निकलेगा? टोटल सीपी प्लस टोटल प्रॉफिट। तो टोटल एसपी क्या हो जाएगा? एसपी सीपी कितनी थी? शर्ट मटेरियल के लिए सीपी पड़ा उसका 150x, ट्राउज़र मटेरियल के लिए सीपी आया उसका 180x, और प्रॉफिट कितना आया? शर्ट के लिए 18x और ट्राउज़र के लिए भी 18x। क्लियर है? सो
इनको ऐड करने पर आपने को मिलता है 366x। ये आपका टोटल एसपी आया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल सेल कह रहा है ₹36,600। सो आपका एसपी आ रहा है 366x और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 36,600। तो दोनों को इक्वल पुट करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू आपको मिलती है 100। सो ही अबाउट ट्राउजर मटेरियल। ट्राउजर मटेरियल कितना खरीदा उसने 2x मीटर यानी 2 × 100 यानी 200 मीटर। ओके, क्लियर है।